बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मश्क 6.5। इसमें बेटे हमारे पास मुसल्लस गिवन होंगे, हमें उनकी क्या करना है, अजला और जाविये मालूम करने हैं। ठीक है बेटे, हम जानते हैं किसी मुसल्लस के हमारे पास तीन अजला होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें एक एक्स है, जी और दूसरा जी है और वाई। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, तीन अजला और तीन जाविये। यहाँ पर देखें ये जाविया है, ये दूसरा जाविया, ये थर्ड जाविया। ठीक है, तो किसी भी मुसल्लस के तीन अजला और तीन जाविया होते हैं। ठीक है, इन छह अज्जा में से जो कि तीन जाविये हैं और तीन अजला हैं, अगर हमें तीन मिकदारें मालूम हों जिसमें कम से कम बेटे हमारे पास क्या होगा, एक अजला हो। ठीक है, कोई तीन हमें गिवन होंगे जिसमें कम से कम क्या हो, एक जिल्ला मालूम हो, तो हम बाकी मिकदारें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बाकी अज्जा बेटे हम मालूम करते हैं, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, मुसल्लस का हल। ठीक है, एक मुसल्लस को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हल फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो ज्यादातर हमारे पास क्या होंगे, क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होंगे। क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का क्या मतलब है, ऐसा मुसल्लस जिसकी एक जाविया जो है वो हमारे पास 90 के बराबर हो। यहाँ पर देखें जो बी में जाविया है वो हमारे पास 90 के बराबर है। तो इन्हीं मुसल्लस को हम क्या करेंगे बेटे, हल करना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए बेटे हमारे पास मश्क 6.5 है, इसका सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल बाकायदा क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लसों में एक्स वाई जी की मिकदार मालूम करें। यहाँ पर देखें बेटे हमारे पास क्या है, क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। क़यामा ज़ाविया मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसकी एक जाविया 90 के बराबर हो। यहाँ पर देखें ये जो जाविया है बी पर, ये इसकी 90 के बराबर है, यहाँ पर बी इसकी 90 के बराबर है, तो ये हमें क़यामा ज़ाविया मुसल्लस गिवन है। इनमें जो एक्स है, वाई है और जी है, यहाँ पर देखें एक्स जी वाई हमें पहले से गिवन है, तो जो चीज हमें नहीं गिवन उनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। जो अजला की वैल्यू, जिन अजला की वैल्यू हमें नहीं गिवन उनकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी बेटे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो कि ये वाला एक क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हमें दिया गया है। ठीक है, जिसकी ए रास पे ये बी रास है और ये सी है। ठीक है, यहाँ पर उसने एंगल दिया है हमें, यानी कि जाविया 30 वो भी गिवन है। ठीक है, ये वाला जाविया हमें मालूम है कि ये उसने यहाँ पर अगर इस तरीके का दिया गया हो, और हमेशा बेटे कैदा और अमूद के दरमियान जो जाविया बनेगा वो 90 का बनेगा क़यामा ज़ाविया मुसल्लस के अंदर। ठीक है, तो ये 90 के बराबर है। एक्स हमें मालूम करना है और जेड, ये वाले अजला, ये जो ए सी है जो कि जेड के बराबर है, इसकी हमें क्या कीमत है, मिकदार है, वो मालूम करनी है। और बी सी की मिकदार जो कि एक्स के बराबर है ये भी हमें मालूम करना है। वाई की मिकदार उसने बेटे हमें दे दिया है जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें दिया गया है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, अब ये देखें बेटे हमारे पास जाविया है जो कि ए पर बन रहा है। ठीक है, वो हमारे पास 30 के बराबर है, और बी पर जाविया जो कि 90 के बराबर है, ये हमें गिवन है। और वाई जो अदला है इसकी वैल्यू, जो जिला है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हम सबसे पहले लिखेंगे। हमने क्या लिखा बेटे, जाविया को कैसे लिखेंगे, जाविया को इस चीज से डिनोट करेंगे। ये देखें दो शुआ हैं, इनके दरमियान जाविया मिसाल के बन रहे हैं, तो इसी चीज से हम जाविया को जाहिर करेंगे। एम के मानी मिकदार, जाविया बी, जाविया बी की मिकदार जो कि हमारे पास क्या है बेटे 90 के बराबर है, तो वो हमने 90 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जाविया ए बन रहा है, तो मिकदार जाविया ए की मिकदार कितने के बराबर है बेटे, 30 के बराबर है, तो वो हमने 30 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये वाला जिला, तो y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी हमने लिख दिया। हमें बेटे मालूम क्या करना, स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा एक्स वाई जी, जिनकी जो चीज गिवन होगा, ठीक है, वो नहीं गिवन तो आपने मालूम करना है। यहाँ पर y हमें मालूम है, एक्स और जी की कीमतें हमें मालूम करनी है। ठीक है, हम क्या लिखा, एक्स, ये चीज इसके ऊपर आप इस तरीके से इसके सामने सवालिया निशान डालेंगे और जी के सामने भी सवालिया निशान, यानी एक्स और जी हमें मालूम करने हैं। ठीक है, इस मुसल्लस के अंदर। अब देखें एक्स और जी को हम किस तरीके से मालूम करेंगे। हमारे पास एक तो है बेटे हमारे पास जो साइन है, काज है, जो तकुनियाती निस्बतें हैं वो हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है बेटे, वो है हमारे पास मसला फीसा गौरस। मसला फीसा गौरस बेटे यहाँ पर नहीं लग सकता, क्योंकि मसला फीसा गौरस लगाने के लिए आपके पास दो अदला की मिकदार होना चाहिए। यहाँ पर तो दो मिकदार हमें मालूम करने हैं, एक अदला की मिकदार है, तो इसका मतलब मसला फीसा गौरस यहाँ पर नहीं लगेगा, हमें तकुनियाती निस्बत ही इस्तेमाल करके ये चीज मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे देखिए हमारे पास कौन सी लग सकता है, एक्स और वाई की तनासुब में। तो ये बेटे हमारे पास ये वाला एंगल हम लेंगे 30 वाला, इसके सामने जो एक्स है ये हमारे पास बेटे क्या है, अमूद है, और जो वाई है वो हमारे पास क्या होगी, फिर कैदा होगी, और जो 90 के सामने वाला जिला है वो हमारे पास जेड है, ये हमारे पास वितर है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं ये हमारे पास क्या बन गया बेटे, वितर बन गया 30 के लिए, ये हमारे पास कैदा बन गया। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपने वैसे समझना है ये क्या है।
ये हमारे पास बेटे अमूद है जो कि x के बराबर है। तो अब देखें बेटे अगर हम tan 30 को ले लें, tan यानी कि यहाँ पर ये वाला जाविया को ले लें, वो किस चीज के बराबर हमारे पास बेटे tan 30 की वैल्यू क्या बनेगी, tan की फार्मूला हमारे पास क्या है, अमूद बटा कायदा। ठीक है, अमूद हमारे पास x के बराबर है, कायदा जो कि देखें 4 के बराबर है, तो x बटा 4। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। अब देखें साइन हम क्यों नहीं लिख सकते, साइन हमारे पास अमूद बटा 72 के बराबर है जो कि x ओवर जी आएगी, तो दोनों ना मालूम है, तो इस तरीके से आपने नहीं लेना। एक चीज आपके ऊपर आप जब लेंगे तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो tan 30 जब लेंगे तो हमारे पास एक x है, ये देखिए मालूम करना है, दूसरा हमारे पास हमें मालूम है तो वो हमारे पास कायदा है। ठीक है, अमूद बटा कायदा, ये हमारे पास आ गया x ओवर 4। अब देखें tan 30 की वैल्यू क्या है, आपने टेबल से पढ़ा है, tan 30 जो है हमारे पास बेटे बराबर है 1 बटा 3 की अंडर रूट के। ठीक है, तो x बटा 4 हमारे पास आ गया इस तरफ। ठीक है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 बटा 3 का अंडर रूट, ये आपने याद किया है। ठीक है, तो 1 बटा 3 का अंडर रूट आ गया। अब देखें ये हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 4 यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, इस साइड डिवाइड हो रहा है यानी कि तकसीम हो रहा है, दूसरे साइड में जाके क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 3 का अंडर रूट। ठीक है, इस चीज के साथ क्या होगा बेटे, मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 4 बटा 3 का अंडर रूट। ठीक है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे हमारे पास 3 अंडर रूट, तो x इज इक्वल टू 4 बटा 3 का अंडर रूट, ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x हमने मालूम की, दूसरा हमें क्या मालूम करना है, z मालूम करना है। ठीक है, तो z मालूम करने के लिए बेटे हम क्या कर सकते हैं, इस मुसलस में आप देखें z मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस मुसलस के अंदर। ठीक है, z की वैल्यू हमें मालूम करनी है, cos थीटा। अब cos 30 को देखें, cos का फार्मूला हमारे पास क्या है, कायदा बटा 72। अब कायदा है ये हमें 4 है, ये मालूम है, 72 हमारे पास z है, तो वो मालूम करना है। तो एक हमने मालूम वाला दिले ले लिया, दूसरा हमारे पास z है। ठीक है, तो ये हम cos 30 से मालूम कर सकते हैं। अब cos 30 हमारे पास बेटे बराबर हो जाएगी cos 30 एंगल इक्वल टू, वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, कायदा बटा 72। ठीक है, कायदा हमारे पास y के बराबर है और 72 की वैल्यू हमारे पास z है, तो y बटा z हमारे पास इसकी जगह आ जाएगी। ठीक है, अब देखें y हमारे पास किस चीज के बराबर है, 4 के बराबर है, तो हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 4 बटा z। ठीक है, तो 4 बटा z हमारे पास आ गया। अब देखें 4 बटा z हमारे पास, ये हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, cos 30, अब cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 का अंडर रूट बटा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर है 3 अंडर रूट ओवर 2, ये हमारे पास cos 30 की वैल्यू है। अब बेटा देखिए हमें क्या मालूम करना है, z की वैल्यू मालूम करना है यहाँ से। ठीक है, z बटे के नीचे है, अब इसको बटे के ऊपर हमने लाना है, वो हम कैसे कर सकते हैं बेटे, इसको भी आप उल्टा करें, इसको भी आप उल्टा करें। ठीक है, इस तरफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने z बटा 4 लिख लिया, इसको देखें उल्टा किया, z को ऊपर ले गए, 4 को नीचे, तो इस तरफ भी आपने वही काम करना है। यहाँ पर देखें 2 नीचे है तो 2 ऊपर जाएगी और 3 का अंडर रूट नीचे आएगी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं बेटे हमने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब देखिए z हमारे पास बटे के ऊपर है, तो z की वैल्यू हमें क्या करनी है, मालूम करना है। ये 4 बेटे यहाँ पर तकसीम हो रहा है, दूसरे साइड में आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बटा 3 अंडर रूट, ये 4 इस तरफ आके क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब 4 को आप मल्टीप्लाई करें बेटे 2 के साथ, तो z इज इक्वल टू 4 दूने 8 बटा 3 अंडर रूट, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो z हमारे पास किस चीज के बराबर आ गया, 8 बटा 3 अंडर रूट। अब देखें बेटे इसमें हमारे पास यूनिट क्या लगेगी, यहाँ पर देखें जो y के साथ यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो x के साथ भी सेंटीमीटर लगेगा, इसी तरीके से z के साथ भी सेंटीमीटर लगेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे, 4 बटा 3 का अंडर रूट, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, x की वैल्यू मैंने मालूम की क्या है बेटे, 4 बटा 3 अंडर रूट, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। इसी तरीके से ये जो z की वैल्यू हमने मालूम की है, z इज इक्वल टू 8 बटा 3 अंडर रूट, इसमें जो यूनिट हम लगाएंगे वो हमारे पास बेटे सेंटीमीटर की होगी। तो ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करने थे, ये हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बेटे, ये वाला हमें क़ीमत ज़ाविया मुसल्लस गिवन है। ठीक है, ये ए बी सी और ए पर जो एंगल है वो बेटे हमारे पास पाई बटा 4 है जो कि 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये एक्स है, ये हमें मालूम करना है, और यहाँ पर ये जी वाला दिला जो कि वितर के बराबर है इसकी। ठीक है, ये भी हमें मालूम करना है, और ये जो BC वाला दिला है जो कि बेटे y के बराबर है, इसकी वैल्यू हमें दिया गया है 3 अंडर रूट सेंटीमीटर। अब एक तो हमें ये बेटे गिवन है 3 सेंटीमीटर वाला, दूसरा हमारे पास ये वाला जो जाविया है वो पाई बटा 4 है, और यहाँ पर देखें B पर जो उसने ये वाला जाविया दे दिया, ये क़ीमत ज़ाविया मुसल्लस है, तो ये 90 के बराबर है। तो पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, दिया गया है कि जो चीजें हमें गिवन है वो हम मालूम लिखेंगे बेटे, हमें क्या गिवन है, एम जाविया बी पर जो जाविया है वो हमें गिवन है बेटे किस चीज के बराबर है, 90 के बराबर है, तो इसकी जगह हम 90 पुट करेंगे। ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन है, जो ए पर जाविया बेटे बन रहा है, जाविया इस ए रास पर वो पाई बटा 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, मिकदार जाविया ए मिकदार जाविया हमारे पास क्या है बेटे, पाई बटा 4 है, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पाई बटा 4। अब मजीद अगर लिखना चाहें तो ये पाई बटा 4 किस चीज के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मजीद आपको क्या गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है जो कि BC वाला अदला है वो हमारे पास 3 अंडर रूट है, और इसकी यूनिट हमें क्या गिवन है बेटे, सेंटीमीटर में हमें इसकी यूनिट गिवन है। ठीक है, अब दोबारा हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, बुनियादी निस्बत मालूम करेंगे।
बुनियादी निस्बत में सबसे पहले आप देखें बेटे tan थीटा आप ले लें, अमूद बटा कायदा के बराबर है, ठीक है। अब देखें ये वाला हम एंगल जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है, समझेंगे पाई बटा 4। इस जाविया के सामने बेटे जो होगी वो हमारे पास y है जो कि अमूद के बराबर है, इसके साथ ये वाला जाविया कायदा के बराबर है, और 90 के सामने दी जो है वो हमारे पास क्या है बेटे वत्तर है, ठीक है। ये चीजें हम पहले भी समझ चुके हैं डिटेल के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी बेटे tan थीटा आप ले लें, ठीक है, क्योंकि tan हमारे पास अमूद बटा कायदा के बराबर है, तो अमूद हमें मालूम है, कायदा को हम मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। ये आपने याद रखना है जब भी आप बेटे कुनियाती निस्बत यानी कि जो भी आप साइन काज tan में से लें, एक बेटे आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरा आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। फिर तो हमारे पास बेटे tan हम ले लेंगे tan 45 जो कि हमारे पास पाई बटा 4 के बराबर है, तो tan पाई बटा 4 इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा। अब अमूद हमारे पास क्या है y है, कायदा हमारे पास x है, तो y ओवर x ये हमारे पास इसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। अब देखें tan 45 हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, वो आप जानते हैं 1 के ही बराबर है, उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट है, ओवर में हमारे पास x है, ठीक है। अब देखें x बेटे इस साइड हमारे पास क्या हो रहा है तकसीम हो रहा है, दूसरे साइड में आके क्या होगा ज़र्ब खाएगा, तो x आके 1 के साथ ज़र्ब खाएगा, x ज़रबे 1 इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट, तो x इज इक्वल टू x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x 1 ज़रा x आ जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 अंडर रूट के ही बराबर आ जाएगी। अब देखें बेटे हमारे पास इसकी यूनिट क्या है, जो y की यूनिट है, y की यूनिट हमारे पास क्या है बेटे सेंटीमीटर में है, तो x की यूनिट भी हमारे पास क्योंकि x भी जिला है इसका, तो x का यूनिट भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमने x को मालूम किया। दूसरा हमें बेटे मालूम करना है क्या है, वो हमारे पास g है, वो आप देखें किस चीज से मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर देखें अब आपके पास दूसरा एंगल जो है साइन, आप साइन को देख लें, साइन की हमारे पास वैल्यू क्या है आओ अमूद बटा कायदा। अब अमूद हमारे पास ये वाला है, ठीक है, कायदा हमारे पास क्या है x है, ठीक है, सॉरी बेटा साइन जो है हमारे पास क्या है अमूद बटा वतर है, औ है ना, औ का मानी अमूद बटा वतर है, अमूद हमारे पास y है, वतर हमारे पास z है, तो y बटा z के बराबर होगी। साइन जब हम पाई बटा 4 लेंगे तो साइन पाई बटा 4, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज के बराबर होगी अमूद बटा वतर। अब अमूद की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है, अमूद की जगह y है, वतर की जगह z है, तो y ओवर z। देखिए y हमें पहले से मालूम है और z की कीमत हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब साइन 45 हो या काज 45 हो, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे हम पढ़ चुके हैं 1 ओवर 2 अंडर रूट। ये बेटे आपने टेबल से ही पुट करने यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेटर से पुट वो पॉइंट वाले नहीं करने, ये आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है 3 अंडर रूट है, बट्टे के नीचे हमारे पास z है। दोबारा देखें बेटे z बट्टे के नीचे आ गया, लेकिन z तो हमें मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था, ठीक है, इसकी रेसिप्रोकल लेंगे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर देखें बेटे इसको आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 का जो अंडर रूट है यानी कि स्क्वायर रूट है ये ऊपर जाएगा, 1 को आप नीचे लिख लें क्योंकि z को हमने ऊपर लेके जाना है। यहाँ पर भी z को ऊपर ले जाने के लिए आप z को ऊपर लेके जाएं और 3 की अंडर रूट को इसके नीचे लिख लें, ठीक है, दोनों साइड में एक ही काम करना है आपने। अब देखें 3 का अंडर रूट इस साइड में क्या हो रहा है बेटे तकसीम हो रहा है, दूसरे साइड में आके क्या होगा ज़र्ब खाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने z को अकेला छोड़ना है, z की कीमत मालूम करना है, तो z को हमने अकेला कर लिया, z इज इक्वल टू ये देखें बेटे क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट है, बट के नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, z इस तरफ क्या हो रहा था बेटे तकसीम हो रहा था, तो इस साइड में आके ज़र्ब खाएगा इसके साथ, तो ठीक है 3 अंडर रूट ने इसके साथ बेटे अब क्या किया मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब बेटे z हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट, ठीक है। अब आपके पास बेटे एक फार्मूला है अंडर रूट के हवाले से, ठीक है, जो कि पेज नंबर 11 में गिवन है, x का स्क्वायर रूट ज़रबे y का स्क्वायर रूट हो, तो आप इसको क्या करके लिख सकते हैं बेटे x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं y के साथ, ठीक है, x ज़रबे y होगा और एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं जब बेटे ये ज़र्ब खा रही हो, ठीक है, जमा हो रही हो या मनफी हो रही हो तो नहीं लिख सकते, लेकिन जब ज़र्ब हो रही हो या तकसीम हो रही हो तो आप उनको अंडर रूट से बाहर भी निकाल के अलग-अलग लिख सकते हैं, इसी तरीके से एक ही अंडर रूट के नीचे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर बेटे ये चीज यूज करना है, ठीक है, x की जगह आप देखें 2 है और y की जगह 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट करके इसको हम लिख सकते हैं, तो z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 2 दूने 3 दूने 6 होगी, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर रूट z की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब z हम जानते हैं बेटे जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर का इस्तेमाल है, तो अपने सेंटीमीटर में ही लिखना है। अब जो हमने x की वैल्यू फाइंड किया वो हमारे पास किस चीज के बराबर आया था बेटे 3 अंडर रूट सेंटीमीटर, और जो हमने अभी z को फाइंड किया तो वो हमारे पास 6 अंडर रूट सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करने थे, तो ये क्या है बेटे इसका जवाब है। थर्ड पार्ट है हमारे पास में ये वाला कायमत ज़ाविया मुसल्लस गिवन है, ठीक है, यहाँ पर देखें x और y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, z का वैल्यू हमें गिवन है जो कि 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है हम लिखेंगे दिया गया है कि यहाँ पर देखें ज़ाविया b पर जो बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे मिकदार ज़ाविया b बराबर है 90 के, ये वाला 90 का ज़ाविया है तो हमने 90 लिखा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखें c पर जो ज़ाविया बन रहा है वो 60 है,
तो मिकदार जाविया सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या गिवन है बेटे, जेड है जो कि 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, हमें बेटे मालूम क्या करना है, देखिए अदला की वैल्यू में मालूम करके देनी है, तो एक्स की वैल्यू में मालूम करना है और वाई की वैल्यू में क्या करना है बेटे, मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या चीज यूज कर सकते हैं, काज थीटा कायदा बटा वतर। अब सबसे पहले बेटे हम काज थीटा यूज कर सकते हैं, कायदा हमारे पास एक्स है, वतर हमें मालूम है, तो हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बेटे, काज, अब एंगल आपने क्या लेना है बेटे, हमेशा ये वाला लेना है 60। ठीक है, इसके सामने वाला ये जो y है ये हमारे पास क्या होगा बेटे, अमूद होगा। ठीक है, 90 के सामने वाला ये हमारे पास वतर है और 60 जिसके साथ बन रहा है वो हमारे पास एक तो वतर होगा, दूसरा हमारे पास ये x है जो कि कायदा है। ठीक है, तो काज 60 हम लेंगे। ठीक है, काज 60 हम कायदा बटा वतर, कायदा अब यहाँ पर क्या है बेटे, x है हमारे पास। ठीक है, वतर हमारे पास z है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब काज 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे, 1/2, तो इसकी जगह हमने 1/2 पुट किया। ठीक है, यहाँ पर x, अब x हमें मालूम करना है, z की वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटे, जो कि 2 गिवन है, तो ये चीज हमारे पास आ गया, x/2 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हमने अकेला करना पड़ेगा। ये जो 2 है इस तरफ क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो दूसरे साइड में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ज़रब खाएगा, तो x इज इक्वल टू ये वाला 2 को आप इससे ज़रब देंगे, 1/2 ज़रबे 2। ठीक है, 2 बेटे 1 के साथ ज़रब खाएगा, तो 2 बन 2, नीचे भी हमारे पास 2 है, ऊपर भी, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगी, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी बेटे, 1। अब यूनिट हमारे पास कौन सा इस्तेमाल है, सेंटीमीटर का है, तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये जो हमने x मालूम किया है इस मुसल्लस से। ठीक है, दूसरा हमें बेटे क्या मालूम करना है, y मालूम करना है। y मालूम करने के लिए हम क्या चीज ले सकते हैं बेटे, साइन। साइन हमारे पास क्या है, अमूद बटा वतर। ठीक है, वतर हमें मालूम है 2 है और साइन अमूद, अमूद हमारे पास y है। ठीक है, तो साइन 60 इज इक्वल टू y/z आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हमारे पास क्या है बेटे 60 है, इज इक्वल टू अमूद बटा वतर। अमूद की जगह बेटे हमारे पास क्या है, y है और वतर की जगह z है। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या बेटे, 3√/2, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगी, 3√2। y की वैल्यू हमें मालूम करना है बेटे, z की वैल्यू जो कि हमें 2 गिवन है। ठीक है, अब देखिए बेटे जब बट्टे की नीचे वही चीज होगी यहाँ पर भी, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या आप इस 2 को बेटे दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर तकसीम हो रहा है, दूसरे साइड में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू 3√2। ये जो 2 है ये इस तरफ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, ये ज़रब हो रहा है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब यूनिट हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर है, तो y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जो चीजें बेटे आपने मालूम किया वो हमारे पास क्या है, x है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये चीजें आपने मालूम करनी थी, 3 इंटू सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास का राइट आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास जो कि ये क़यामत ज़ाविया मुसल्लस में गिवन है बेटे। ठीक है, ए बी सी ये इसके रास हैं। ए पर जो ज़ाविया है वो हमारे पास 45 के बराबर है। ठीक है, बी वाला ज़ाविया जो कि 90 के बराबर है, ये क़यामत ज़ाविया मुसल्लस है, और दूसरा हमें ये वाला अदला गिवन है ए बी जो कि वाई के बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, दिया गया है कि हमें दिया गया क्या है, सबसे पहले देखें बी ज़ाविया। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, मिकदार ज़ाविया बी इज इक्वल टू 90, ये चीज़ आपने लिखना है। दूसरा आपको ज़ाविया ए गिवन है, तो मिकदार ज़ाविया ए बराबर है 45, ये चीज़ आपने लिखना है। ठीक है, तीसरा आपको एक अदला गिवन है जो कि y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये चीज हमने लिख दिया। अब हमें क्या मालूम करना है, बाकी जो अदला है वो मालूम करनी है। ये जो x है, ठीक है, x के बराबर है, और जो ए सी है ये हमारे पास g के बराबर है, ये मालूम करना है। हम बेटे ये वाला ज़ाविया ले लेते हैं 45। ठीक है, a के सामने ये जो x है ये हमारे पास अमूद है। ठीक है, ये जो तिरछा लाइन है जो कि 90 के सामने होगा ये हमारे पास वतर है। ठीक है, और ये कायदा है। अब देखिए बेटे हमें एक तो कायदा ले लेना है क्योंकि कायदा हमें मालूम है, दूसरा हम x लेंगे या z लेंगे, इस तरीके से मालूम करेंगे। तो x मालूम करने के लिए हम कौन सा एंगल बेटे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर tan का यूज कर सकते हैं। tan क्योंकि हमें पता है मूंद बटा कायदा के बराबर है, मूंद x है, कायदा हमारे पास y है। ठीक है, तो tan 45 हम ले लेंगे, tan 45 इज इक्वल टू, ठीक है, tan 45 इज इक्वल टू अक अमूद बटा कायदा। अब अमूद किस चीज के बराबर है बेटे, x के बराबर है, कायदा हमारे पास y के बराबर है, तो x बटा y आ गया। ठीक है, अब tan 45 आप जानते हैं किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू में नहीं गिवन, तो x की जगह x ही आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4 के बराबर है। ठीक है, अब देखें 4 इस साइड में क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो दूसरे साइड में जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, ये वाला 4 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 4 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी बेटे, 4 आ जाएगी। अब यूनिट कौन सा इस्तेमाल है, यहाँ पर देखें y के साथ 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में यूज होगा, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, x की वैल्यू। अब दूसरा हमें क्या मालूम करना है बेटे, z मालूम करना है, y हमें मालूम है। ठीक है, तो उसके लिए हम कायदा बटा वतर कौ
तो किसके लिए होगा बेटे, काज के लिए, ठीक है। काज 45 हमारे पास कायदा बटा 72 के बराबर है, तो y बटा जी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, काज 45 इज इक्वल टू कायदा बटा 72, कायदा की हमारे पास बेटे क्या वैल्यू है, जो कि y है, ठीक है, 72 जी है, तो y बटा जी के बराबर आ जाएगी। अब बेटे देखिए काज 45 किस चीज के बराबर है, 1/2 अंडर रूट के बराबर है, तो 1/2 अंडर रूट इज इक्वल टू वाई, वाई हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, 4 के बराबर है, बटा हमारे पास z है, ठीक है। अब देखिए दोबारा z बटे के नीचे आ गया, लेकिन z की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं बेटे, इनकी बटे को उलट कर लेते हैं, ठीक है। हम इस 2 अंडर रूट को ऊपर ले जाएंगे, 2 अंडर रूट बटे के नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको भी आप उलट करें तो z बटा 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 4 इस साइड में क्या हो रहा है बेटे, तकसीम हो रहा है, दूसरे साइड में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट ओवर 1, ठीक है। 4 2 के साथ अंडर रूट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 2 अंडर रूट बटा 1 आप लिखें या ना लिखें, तो z इज इक्वल टू हमारे पास बेटे आ जाएगी, ठीक है, क्या आएगी हमारे पास z की वैल्यू 4 इंटू 2 अंडर रूट, ठीक है, 4 इंटू 2 अंडर रूट, यूनिट हमारे पास क्या है बेटे, सेंटीमीटर का इस्तेमाल है, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, तो z की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, ठीक है, x की वैल्यू ये हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये दो वैल्यू है हमारे पास, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया, और z की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये दोनों अदला की वैल्यू में फाइंड करने थे। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दर्ज झैल मुसलसलों के नामालूम अजला और जाविये मालूम करें, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमने अजला मालूम करने थे, ठीक है, ये जो अजला हैं ए सी बी सी और ए बी, ठीक है, ये जो हमें नामालूम थे वो हमने मालूम करने थे। यहाँ पर उसने जो है वो अदला का भी पूछा है और जाविया का भी पूछा है, ठीक है। जो जाविया यहाँ पर देखें नहीं गिवन, वो भी हमने मालूम करने हैं, और जो अदला मालूम करने हैं वो भी हमने मालूम करने हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बेटा पहला पार्ट है इसकी, ये वाला मुसलस हमें गिवन है, एक जाविया मुसलस है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। उसने हमें बेटे क्या दिया, यहाँ पर देखें ये वाला साइड उसने सी के बराबर लिखा है 13 अंडर रूट, और ये सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से उसने ए दे दिया है इज इक्वल टू 3 अंडर रूट सेंटीमीटर, बी मालूम करना है बेटे ये वाला साइड, ठीक है, और ये जो एंगल है बी पर ये 90 के बराबर है, ये आपको पता है क्या मतलब ये मुसलस है। जो ए पर हमारे पास जाविया बन रहा है ये हमने देखना है, और सी पर जो जाविया बन रहा है ये भी हमने मालूम करने हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, पहले जो हमें दिए गए हैं वो लिखेंगे, फिर जो मालूम करने होंगे वो भी हम अलग करके लिखेंगे। हमने क्या लिखा बेटे, दिया गया है कि हमें क्या दिया गया बेटे, जाविया बी की मिकदार जो है वो 90 के बराबर है, तो हमने क्या लिखा बेटे, मिकदार जाविया बी इज इक्वल टू 90, ठीक है, तो ये 90 के बराबर आ गया हमारे पास बी वाला जाविया। दूसरा हमारे पास बेटे ये सी वाला साइड है, तो सी इज इक्वल टू 13 अंडर रूट सेंटीमीटर, ठीक है, ये सी हमारे पास आ गया। इसी तरीके से बेटे ए इज इक्वल टू 3 अंडर रूट सेंटीमीटर, यहाँ पर देखें ये जो ए है ये 3 अंडर रूट सेंटीमीटर के बराबर है, ये चीज हमें 3 गिवन है। हमने पढ़ा है बेटे मुसलस की अगर हमें एक कम से कम एक जिला और बाकी दो यानी कि पूरे 3 चीज अगर गिवन होंगे तो हम मुसलस को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 जिला हमें गिवन है और एक जाविया गिवन है, तो हम इस मुसलस को हल कर सकते हैं। अब बेटे हमें मालूम क्या करना है, बी ये वाला जिला, तो बी इज इक्वल टू ये चीज हमें मालूम करना है। दूसरा हमारे पास मिकदार जाविया ए ये हमें मालूम करना है। तीसरा हमारे पास है मिकदार जाविया सी, ये भी हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब बेटे देखें 2 जिला हमें गिवन है, एक हमारे पास ये वाला जिला है और दूसरा ये वाला। अगर 2 जिले बेटे हमें गिवन हो और तीसरा जिला हमें मालूम करना हो तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, मसला फिसागोरस वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। हम मसला फिसागोरस लिखेंगे, मसला फिसागोरस की मदद से। अब मसला फिसागोरस बेटे हमारे पास क्या है, वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, ठीक है। अब ये वाला हम जाविया कंसीडर करें यानी कि समझ लें, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये हमारे पास क्या है बेटे, अमूद है, ये हमारे पास कायदा है और ये हमारे पास वतर है, ठीक है। तो वतर की जगह बेटे हम क्या लिखेंगे, वतर तो हमेशा यही रहेगा क्योंकि 90 एंगल है, तो 90 के सामने वाला ये जो तिरछा लाइन है ये हमारे पास वतर है, ठीक है। तो बी वतर की जगह हमारे पास क्या है बेटे, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कायदा की जगह बेटे क्या पुट करेंगे 3 अंडर रूट, ठीक है। आप कायदा लिख लें या 13 अंडर रूट लिख लें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कायदा को 13 ले लेंगे, 13 अंडर रूट स्क्वायर जमा हमारे पास ये वाला अगर आप ले लें तो ये अमूद होगा, तो 3 अंडर रूट ये हमारे पास का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए बेटे बी का स्क्वायर हमारे पास ये बन जाएगी, यहाँ पर देखें 13 का अंडर रूट है और स्क्वायर है, तो अंडर रूट स्क्वायर हमेशा बेटे कैंसिल होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 13 बच गया सिंपली, यहाँ पर देखें अंडर रूट है स्क्वायर है तो ये वाला अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगी बेटे 3, ठीक है। तो बी का स्क्वायर हमारे पास बेटे आ गया 13 जमा 3 जो कि 16 के बराबर है, ठीक है। अब बेटे हमें बी की स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि बी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमेशा बेटे आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये अपने याद रखना है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास b बच गया। अब 16 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर में डाल दें, ठीक है, तो वो हमारे पास 4 के बराबर है, ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं कि 4 का जब मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगी, तो
16 का स्क्वायर, इसको आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास अंडर रूट है, तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास 4 के ही बराबर है, ठीक है। ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो बी हमारे पास बेटे 4 के बराबर आ गया। अब देखें जो सी है, जो ए है, उसके लिए यूनिट हमारे पास क्या है बेटे, सेंटीमीटर है, तो बी भी एक जिला का मिकदार है, तो इसके लिए भी हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या होगा बेटे, सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ये आपने बेटे ये वाला जो है हमारे पास मालूम किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटे, ये अदला हमें मालूम हो गया, हमें ये वाले जाविये मालूम करने हैं, ये दोनों, ठीक है। ये जाविये हम कैसे मालूम करते हैं बेटे, यहाँ पर देखें। अब बेटे देखें हमारे पास जो जाविया है वो बी तो गिवन है, ठीक है। ए और सी ये हमें मालूम करने हैं, तो हम जाविया ए को पहले मालूम करेंगे, ठीक है। ए जाविया बेटे हम कैसे लेंगे, यहाँ पर देखें tan ए को लेंगे, ठीक है। tan ये वाला जाविया ले लेंगे। tan का हमारे पास फार्मूला क्या है, अमूद बटा कायदा, ठीक है। अमूद हमारे पास क्या है इस जाविये के लिए बेटे, इसके सामने वाला ये वाला अमूद है 3 अंडर रूट, और कायदा हमारे पास जो इसके साथ बन रहा है ये वाला 13 अंडर रूट, ठीक है। ये दूसरा जो है ये हमारे पास वतर है, ठीक है, 90 के सामने वाला, तो ये हमारे पास कायदा है, ये अमूद है, तो tan जाविया ए इज इक्वल टू होगा बेटे 3 अंडर रूट ओवर 13 अंडर रूट, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं tan का जो जाविया ए है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, tan जाविया, ठीक है, जाविया ए पर जो जाविया बन रहा है वो हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, अमूद बटा कायदा के बराबर है, या फार्मूला लिख लें अमूद बटा कायदा, ठीक है। अब बेटे हम जानते हैं अमूद हमारे पास किस चीज के बराबर है, 3 अंडर रूट के, कायदा हमारे पास किस चीज के बराबर है, 13 अंडर रूट के बराबर है, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास tan जाविया ए आ गया, ठीक है। बेटा देखिए हमने जाविया ए निकालना है, तो tan को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो जाविया ए हमारे पास बराबर हो जाएगी, tan को बेटे आप दूसरी साइड जब ले जाएंगे तो उसको हम कहेंगे बेटे tan इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 3 अंडर रूट ओवर में हमारे पास क्या होगी बेटे 13 अंडर रूट, ठीक है। यहां पर आपने करना है। अब क्या करेंगे बेटे, हमारे पास जाविया ए बराबर हो जाएगी। अब अपने बेटे पहले आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट वाला काम करना है, ठीक है। आपने कैलकुलेटर ले लेना है, ठीक है, उसमें 3 का अंडर रूट लगाना है, तकसीम मतलब तकसीम करना है 13 की अंडर रूट से, ठीक है। जो जवाब आएगी वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट tan लिखना है, ठीक है। tan इनवर्स कैसे आएगी बेटे, शिफ्ट की बटन दबाएंगे, फिर tan का बटन दबाएंगे, तो हमारे पास tan इनवर्स आ जाएगी। फिर जो वैल्यू आएगी वो आपने लिख लेना है। फिर इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास बेटे बराबर है 25.65, ठीक है। तो ये हमारे पास इस जाविया ए का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जाविया ए भी हमारे पास निकल गया। दूसरा हमारे पास क्या है बेटे, जाविया बी है, वो हमें पहले से गिवन है 90 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 90 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, जाविया सी निकालना है। वो हम निकालने के लिए बेटे एक मुसल्लस का रूल है कि मुसल्लस की जो बेटे हमारे पास अंदरूनी जाविया होंगे उनका जो मजमूआ है वो 180 के बराबर है, ठीक है। अंदरूनी जाविया जो मुसल्लस के होंगे उनकी जो मजमूआ है वो बेटे क्या है 180 के बराबर है। तो अंदरूनी जाविया हमारे पास देखें ये मुसल्लस के क्या क्या बन रहे हैं, यहाँ पर देखें एक जाविया हमारे पास ए बन रहा है, दूसरा जाविया सी है, तीसरा जाविया बी है, ठीक है। ये 3 जाविये जमा होके 180 बनाते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हम यही चीज लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो जाविया ए है, ठीक है, जमा मिकदार जाविया ए जमा मिकदार जाविया बी, ठीक है, जमा मिकदार जाविया सी। ये चीज हमारे पास जमा होके हमें पता है कि क्या बनाएंगे बेटे 180 डिग्री का जाविया बनाएंगे, ठीक है। अब देखें आपके पास ए भी है बी भी है, तो इसकी वैल्यू पुट करें। जाविया ए हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, 25 पॉइंट, ठीक है, 25.65 इस चीज के बराबर है, ठीक है। जाविया बी हमारे पास किस चीज के बराबर है, जमा की ये 90 के बराबर है, ठीक है, जमा जाविया सी ये हम वैसे मालूम, ये हमें मालूम करना है तो हम वैसे लिखेंगे 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटे, मिकदार जाविया सी को उस साइड में छोड़ेंगे, ये दूसरे दोनों को आप इस साइड में ले आएंगे, ठीक है। 180 डिग्री ये जब ये वाला हमारे पास 25.65 यहाँ पर देखें जमा का रकम है, दूसरी साइड में आके माइनस का बनेगा तो मनफी 25.65, ठीक है। यहाँ पर देखें जमा 90 हो रहा है तो इस साइड में आके माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मिकदार जाविया सी हमारे पास बेटे बराबर आ जाएगी। आप इसको बेटे जमा करें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास बराबर हो जाएगी 64.34 की, ठीक है, 64.35 की, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया मिकदार जाविया सी के, ठीक है। तो मिकदार जाविया सी भी हमने मालूम किया, ए भी मालूम किया, और जो दूसरा साइड था वो भी हमने मालूम किया। जो चीजें मालूम किया वो आप लास्ट में एक जगह करके लिखेंगे। बी इज इक्वल टू हमने मालूम किया था बेटे जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से मिकदार जाविया ए हमने मालूम किया था, वो हमारे पास क्या आया था बेटे 25.65, ठीक है, ये हमारे पास है। और मिकदार जाविया जो सी है वो हमारे पास बराबर आए बेटे 64.35 के, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटे क्या है, इसके जवाब हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने बेटे लाजमी याद रखना है कि अंदरूनी जाविया मुसल्लस के ए बी सी करेंगे तो वो हमारे पास 180 के बराबर हैं। बेटे इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ठीक है। सिर्फ आपने देखना है, आप खुद भी अब कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेटे एक मुसल्लस गिवन है ए बी सी, ठीक है। इसका ये वाला जो जिला है जो कि छोटा सी है वो 4 सेंटीमीटर में गिवन है, और ये वाला जिला जो है ए इक्वल टू ये भी 4 सेंटीमीटर है, और बी हमारे पास यहाँ पर देखें ये 90 के बराबर है। ए पर जो जाविया बन रहा है ये भी हमने मालूम करना है, सी पर जो जाविया बन रहा है ये हमें मालूम करना है, और ये जो हमारे पास अमूद सॉरी वितर है जो कि बी के सामने वाला ये भी हमने मालूम करके देना है।
तो पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, दिया गया है कि हमें क्या दिया गया है, ये जो देखें बी पर दाविया है, मिकदार दाविया बी इज इक्वल टू 90 के बराबर है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, दूसरा हमने सी दिया गया है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा। तीसरा हमारे पास ये वाला दिला जो कि ए है वो भी 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, बी मालूम करना है। तो बी इज इक्वल टू आपने इस तरीके से सवालिया निशान लगाना है, ए जो जाविया ए है, मिकदार जाविया ए ये हमने मालूम करना है, और मिकदार जाविया सी ये हमने मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए बेटे आपको दो जिले गिवन है, दो अजला जो है ए है और सी वाला ये गिवन है, बी वाला जिला मालूम करना है। जब दो अजला बेटे आपको गिवन होंगे तो आप क्या कर सकते हैं बेटे, मसला फिसागोरस लगा सकते हैं। तो हम मसला फिसागोरस की मदद से, मसला फिसागोरस बेटे क्या है हमारे पास, वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ठीक है, अब आप इसी जाविये को बेटे समझ लें। ठीक है, इसका जो कायदा है वो हमारे पास सी है। ठीक है, अमूद है वो ए है, और वतर आपको पता है 90 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने बी का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, ए का स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर। ठीक है, या सी का स्क्वायर जमा ए का स्क्वायर लिखे, कोई मसला नहीं है, ये स्क्वायर है और जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है, 4 है, तो इसकी जगह हमने 4 का स्क्वायर जमा सी भी हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर 4 को अब दो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 आ जाएगी, जमा यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 आ गया। ठीक है, अब बी का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 16 जमा 16 करेंगे तो 32 के बराबर आ जाएगी। अब बी इज इक्वल टू, जब आपने बेटे यहाँ पर स्क्वायर खत्म करना हो तो आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटे 32 अंडर रूट। अब देखिए बेटे 32 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये आप जब कैलकुलेटर पे लगाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट में यानी कि इशारिया वाली रकम में आ जाएगी, तो इसी वजह से इसको आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइज करना है यहाँ पर। ठीक है, 32 बेटे पहले 2 पे जाएगी, यहाँ पर देखें आखिर में 2 है तो 2 पे जाएगी, तो 16 दूने 32 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा 2 पे जाएगी तो 8 दूने 16, दोबारा 2 पे जाएगी 4 2, इस तरीके से यहाँ पर कितने आ गए बेटे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बी इक्वल टू 2 दरबे 2 दरबे 2 दरबे 2। ठीक है, ये करना है। अब आपने जब भी पढ़ा है कि अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट निकालना, तो आप क्या करेंगे बेटे, ये वाला हमारे पास आ जाएगी जजर के अंदर, ये हमारे पास आ जाएगी एक, और ये अकेला रह गया। जब आप बेटे जोड़ा बनाएंगे तो हमारे पास 2 की जगह स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब ये आप ज्यादा पढ़ लें स्क्वायर रूट अंडर रूट, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप जब आगे जाएंगे ठीक है एफएससी के अंदर, तो वहां पे बेटे उर्दू मीडियम नहीं है। ठीक है, तो आपको चीजों का पता होगा कि इंग्लिश मीडियम में हम इसको क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये भी आपने जो है चीजें साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी करनी है। ठीक है, ताकि आपको आगे चाहे आपको मैथ्स नहीं भी पढ़नी बेटे, ये फिजिक्स में यूज होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर यूज होंगे, तो ये चीजें आपने अभी से पढ़नी है कि किस तरीके से होंगी। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर बेटे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 इसका अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे आप जानते हैं बेटे, जब अंडर रूट हो और जब जजर हो, ठीक है, अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई रकम हो रही हूँ, दर्ब खा रही हूँ, तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर इसका जजर हमने अलग लिखा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर इसका जजर अलग लिखा, 2 इसका जजर अलग लिखा। अब देखिए बेटे जब हमारे पास मुरब्बा हो और जजर हो वो एक दूसरे से कैंसिल होंगे। ठीक है, ये मुरब्बा जजर ये कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया बेटे 2 दरबे 2 इंटू 2 का जजर। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दरबे 2 4 आ गया। ठीक है, 2 का जजर। ठीक है, तो b इक्वल टू 4 इंटू 2 का जजर। अब हमारे पास जो बेटे यूज है यूनिट का वो हमारे पास सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह हम सेंटीमीटर ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें जो ए वाला है जिला का मिकदार है वो भी सेंटीमीटर में है, सी का मिकदार भी सेंटीमीटर में है, तो जो बी वाला जिला का मिकदार आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटे हमें क्या करना है, हमने जाविया ए और जाविया सी को मालूम करना है। ठीक है, तो आप जाविया ए को सबसे पहले मालूम करें। जाविया ए हमारे पास, अब tan थीटा को ले लें। ठीक है, tan हमारे पास क्या है अमूद बटा कायदा, अमूद हमारे पास क्या है बेटे यहाँ पर देखें इसके सामने वाला ये वाला अमूद है ए, और सी हमारे पास क्या है बेटे कायदा है। ठीक है, जो कि 4 सेंटीमीटर के ये भी बराबर है, ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देख लें हमने क्या लिखा बेटे tan जाविया ए इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा। अब tan जाविया ए इज इक्वल टू अमूद, अमूद 4 के बराबर है और कायदा भी 4 के बराबर है। ठीक है, अब ये 4 बेटे इस 4 से कैंसिल हो गया, तो tan जाविया ए इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। अब हमने जाविया ए मालूम करना है, जाविया ए इज इक्वल टू जो tan दूसरे साइड में जाके tan इनवर्स 1 बन गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर ले लें, शिफ्ट लगाएं tan लगाएं। ठीक है, शिफ्ट tan तो tan इनवर्स बन जाएगी, और आगे आप मिकदार 1 डाल लें तो हमारे पास बेटे क्या आएगी 45। हम जानते हैं कि tan जो है 45 पे 1 देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिकदार जाविया ए इज इक्वल टू 45 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब उसी तरीके से आप जानते हैं बेटे मुसल्लस के अंदर जो हमारे पास जावियों की मजमूआ है वो 180 के बराबर है, तो मिकदार जाविया ए, मिकदार जाविया बी, मिकदार जाविया सी, ये तीनों जाविये थे ना मुसल्लस के अंदर जो कि हमारे पास 180 के बराबर है। ए की जगह आप उसकी मिकदार डालेंगे बेटे 45 के बराबर है, अभी हमने ये देखे निकाला है। बी हमारे पास 90 के बराबर है, और जाविया सी हमने मालूम करना है इज इक्वल टू 180। अब 90 को आप 45 से बेटे जमा करेंगे तो हमारे पास 135 जमा जाविया सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब आपने क्या करना है जाविया सी मालूम करना है, तो हमारे पास बराबर हो जाएगी 180, ये जो 135 है इस तरफ जमा का है। ठीक है, दूसरे साइड में जाके माइनस का बन जाएगा, तो माइनस 135। ठीक है, तो मिकदार जाविया सी भी हमारे पास 45 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बस आपने जो चीजें मालूम करनी थी वो हमारे पास क्या है बेटे बी इक्वल टू 4 इंटू 2 का अंडर रूट, यहाँ पर बेटे यूनिट आप डालना है सेंटीमीटर का। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास जिला की मिकदार है,
और मिकदार दाविया सी जो है वो हमारे पास 45 डिग्री है, मिकदार दाविया सी भी हमने निकाला है वो भी 45 डिग्री ही आया है। ठीक है, ये 3 चीजें इस मुसलस के हमने मालूम करने थे, तो इस मुसलस का हल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है तो इस वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।